तो चारों वेद समस्त प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जैसे भगवान ने अवतार लिया तो सबको सुलभ हो गए, उसी तरह चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया, सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, गृहस्थ पढ़े, सन्यासी पढ़े, कोई भी पढ़े। वेद पढ़ने के लिए तो सारे नियम लागू होंगे, लेकिन रामायण के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए मूल रामायण के अंतिम श्लोक में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि इसको सब पढ़ें। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर इसको पढ़े तो वो ब्राह्मण बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ का मतलब उसकी वाणी में जो निखार होगा, सरस्वती उसकी वाणी पर कृपा करे। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। और इसका प्रमाण कौन है? बोले इसके सबसे बड़े प्रमाण श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। हाँ, वेदव्यास जी के पिता ने, श्री पराशर मुनि ने वेदव्यास जी से कहा, पठ रामायणम काव्यम, बेटा तुम रामायण पढ़ो। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को अपने पिता श्री पराशर मुनि से वेदव्यास जी ने पढ़ा, और पढ़ करके वाल्मीकि रामायण का अनेक पारायण किया वेदव्यास जी ने। और तब वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से ही वेदव्यास जी के अंदर वो काव्य कला प्रकट हुई, क्योंकि ये रामायण काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है, आदि काव्य है, सनातन काव्य बीज है। जैसे बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता, बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ के बिना फल नहीं हो सकता, तो समस्त काव्य का बीज है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, काव्य बीजम सनातन। और इसे पढ़ करके महर्षि वाल्मीकि को, वेदव्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की। ये 18 पुराण और महाभारत की रचना का मूल जो मंत्र है, मूल जो शक्ति है, वो क्या है? रामायण की शक्ति। ये वेदव्यास जी ने कई जगह पर पुराणों में स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ब्राह्मण पारायण करे तो उसे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय इसे पढ़े तो वो भूमिपति होता है, राजा होता है। वणिक जनः पुण्यफलत्वमीयात्, वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार वृद्धि को प्राप्त होता है। जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्, चतुर्थ वर्ण के लोग भी इसे पढ़ें तो उनको भी संसार में यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती, उन्हें सम्मान मिलता है। इस प्रकार से रामायण के रूप में चारों वेद सबको सुलभ हो गए, सबके लिए सहज हो गए। और ये रामायण गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है, वेद स्वरूप है। इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की है जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय की रचना है। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लवकुश के द्वारा राम जी के दरबार में सुनाया, और राम जी ने पूरी रामायण सुनी है। इस रामायण, ये रामायण काव्य, आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रकट हुआ, ये भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। इस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। 24,000 श्लोक और 7 कांड, षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड। आजकल के कुछ आधुनिक विद्वान उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हो, कहते हैं ये बाद में मिलाया गया है, लेकिन उनके इस बाग जाल में हमको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्तरकांड प्रक्षिप्त नहीं है, उत्तरकांड भी वाल्मीकि रामायण का ही अंग है, क्योंकि प्रारंभ में ही, बालकांड में ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांड में विभक्त रामायण, कांडों के नाम वही हैं जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, लेकिन एक कांड के नाम में अंतर है। बालकांड यहाँ भी है रामायण में, और रामचरितमानस में भी पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड
अयोध्या कांड, यहां भी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, यहां तक तो पांचों नाम यथावत हैं। फिर छठवां कांड जो गोस्वामी जी ने अपने मानस रामायण में लंका कांड कहा है, यहां पर वाल्मीकि जी ने उसको युद्ध कांड कहा है, उसका नाम युद्ध कांड है। और फिर उत्तरकांड गोस्वामी जी में के मानस में भी और वाल्मीकि रामायण में। तो ये 7 कांड में 24,000 श्लोकों में और 500 सर्गों में निबद्ध ये महान ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान का ही स्वरूप है। इस ग्रंथ की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया है। कोई भी ग्रंथ होता है तो पहले मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ के रचनाकार। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। विद्वान लोग कहते हैं 3 श्लोक, तीनों मंगलाचरण 3 महापुरुषों के हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तीनों महापुरुषों ने मंगलाचरण किया। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज तो इतना मंगलाचरण करते हैं महाराज कि हर कांड के प्रारंभ में ही मंगलाचरण, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। फिर जितने कांड हैं सब कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण। बिना मंगलाचरण के ग्रंथ में कहीं कुछ प्रारंभ नहीं करते गोस्वामी जी महाराज। और सभी विद्वान मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करना चाहिए। पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं व्याकरण के, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने से ग्रंथ का विस्तार होता है। ग्रंथ सारे जगत में ख्याति को प्राप्त करता है और उस ग्रंथ का अत्यधिक प्रचार होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते मंगलानि, ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगल हो तो ग्रंथ का विस्तार होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे ग्रंथ प्रारंभ कर दिया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया, उनका पूजन किया और वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा। बस यहीं से कथा शुरू हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं किया। तपस्वाध्याय निरतम, यहीं से कथा शुरू हो गई। तो विद्वान लोग, टीकाकार विद्वान लोग जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं, वे लोग कहते हैं कि ये तप शब्द का जो प्रयोग किया महर्षि वाल्मीकि ने, यही मंगलाचरण है। इसी को मंगलाचरण मान ले। तप क्यों? बोले तप भगवान का ही नाम है। भगवान का एक नाम तप है। कैसे? बोले भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। आनंदाद्धेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती यम प्रयंत विषम विशंति। श्रुति कहती उन्हीं परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और लय को प्राप्त होती है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में दूसरी श्रुतियां भी कहती हैं। वो क्या कहती हैं? बोले तपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। संध्या वंदन में प्रतिदिन हम लोग जो वेद मंत्र से आचमन करते हैं, उस मंत्र का यही अर्थ है कि तप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तपसोऽध्यजायत, तपस्या से ही, तप से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो तप कौन है? बोले वो तप भगवान है। भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो भगवान का ही एक नाम तप है। तो भगवान का ही नाम लेकर के मानो महर्षि वाल्मीकि मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्वाध्याय निरतम, तप भगवान का नाम। और तप का एक नाम है शरणागति। शरणागति को ही तप शब्द के द्वारा हमारे आचार्यों ने कहा है। इसलिए मानो शरणागति का प्रतिपादन करने वाला ये दिव्य ग्रंथ, इसलिए प्रारंभ में तप शब्द का चिंतन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तपस्वाध्याय निरतम,
और कुछ विद्वान कहते हैं देखो वाल्मीकि जी को मंगलाचरण करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? ये नैयायिकों का मत है। नैयायिक विद्वान मंगलाचरण पे ही इतना शास्त्रार्थ कर देते हैं महाराज कि पढ़ने वाले विद्यार्थी उतना ही देख के भाग जाते हैं। यहाँ तो संस्कृत के भी विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जो है न्याय का प्रकरण ग्रंथ माना जाता है न्याय दर्शन का। उस ग्रंथ के प्रारंभ में ही जैसे ही मंगलाचरण शुरू होता है, गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय, इसी श्लोक के ऊपर शास्त्रार्थ शुरू। मंगलाचरण क्यों किया, इसका क्या कारण है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो विराट चर्चा है हमारा। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि वहीं खप जाती। और कितने विद्यार्थी तो भयभीत हो जाते महाराज, इतनी बातें तो केवल मंगलाचरण में समझना पड़ेगा, आगे ग्रंथ में कितना समझना है, सिर दर्द है। तो मंगलाचरण में इतनी बड़ी समस्या है। मंगलाचरण क्यों? तो बड़ी बातें कही नैयायिकों ने कि मंगलाचरण करने से विघ्न नष्ट हो जाता है। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। विघ्न के विघात के लिए मंगलाचरण होता है और शिष्य की परंपरा ये चलती रहे, शिष्य लोग भी आगे अपने ग्रंथों में मंगलाचरण करें, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसे लिखा जाता है। ये कारण बताए। तो इस कारण से अगर विचार करें कि विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जिन प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो स्वयं मंगल स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के चरित्र लेखन में मंगल की क्या जरूरत है? ये महर्षि वाल्मीकि का चिंतन है। क्यों? बोले भगवान तो मंगल के भी मंगल हैं। वेदव्यास जी कहते हैं ना कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र है। पवित्र में जो पवित्रता नाम का धर्म है, जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, क्या है? बोले वो धर्म है जिसके कारण उसकी सत्ता है। उसी प्रकार पवित्रता में, पवित्र में जो पवित्रता नाम का जो धर्म है, उसके भी जो आधार है वो कौन है? बोले भगवान है। पवित्राणाम पवित्रम यो